तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस चीज के बारे में सोच के रात को नींद नहीं आती। तो यही चीज ये है, अगर आपको सपने देखने का सलीका पता है, हाँ। और आपको किसी भी तरीके से उस पर विश्वास है कि हो जाएगा, तो वो हो जाता है। 21 जनवरी 1986 ये वही दिन था जिस दिन बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। पवित्र रिश्ता इस शो की मदद से तेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार, मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद सुशांत की अगली फिल्म भी आई जिसका नाम था सुदेसी रोमांस, जो फिल्म भी एक सेमी हिट रही थी। इसके बाद सुशांत ने मानो रुकने का ना फैसला किया और वायरफ के साथ उनके 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें से उनकी अगली फिल्म थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। उनका जो कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा इंटेंस था और उनके कंफर्ट जोन से बहुत हटके था, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना बखूबी निभाया कि अगर आप उस फिल्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि सुशांत नहीं बल्कि कोई एक्चुअल में डिटेक्टिव है। यहाँ फिर उन्होंने पीके का कैमियो के लिए तो हम सब आज तक याद रखते हैं। लिटरली आज जैसे बॉलीवुड में बेकार के कैमियोज होते हैं, उनसे बहुत ही अच्छा उनका ये कैमियो था। एंड मजे की बात तो यह है कि राजकुमारी रानी के साथ उनका काम करने का सपना भी था, जिसकी वजह से सुशांत ने इस सीन के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। और इसके बाद उनकी एक ऐसी फिल्म आई जो शायद अगर वो नहीं करती तो शायद एम एस धोनी की लाइफ के पीछे का स्ट्रगल हमें कभी भी समझ नहीं आता। एंड वो फिल्म थी एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। एम एस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में जिस तरीके से सुशांत ने क्रिकेटर का कैरेक्टर और एम एस धोनी के पर्सनल लाइफ में जो चीजें घटी हैं, उन सारी चीजों को जिस तरीके से अपनी एक्टिंग की मदद से हमारे सामने प्रेजेंट करा, वो किसी और एक्टर के बस की बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ तक कि सुशांत ने इस मूवी के लिए फॉर्मर क्रिकेटर किरण मोरे से लगभग 8 से 10 महीने की प्रैक्टिस ली थी। और एक फिल्म के लिए इतना टाइम देना आजकल के बॉलीवुड एक्टर्स तो हाथ खड़े कर लेते हैं। लेकिन इसी के बाद उनकी एक फिल्म आई थी राब्ता, जो कि मुझे तो पसंद आई थी, मगर ऑडियंस को उसका बहुत ही ज्यादा मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था और वो फिल्म थिएटर पे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने इंतजार किया एक अच्छी फिल्म का और वो बनी उनकी केदारनाथ। केदारनाथ फिल्म के अंदर उनके साथ सारा अली खान ने भी डेब्यू किया था, जो कि सुशांत के नेचर की तारीफ आज तक करती है। एंड सुशांत ने उस मूवी के अंदर जिस तरीके से अपना कैरेक्टर प्ले करा था मंसूर अली खान का, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा मुझे। और उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने सोनचिड़िया फिल्म में चंबल के डाकू बनकर हम लोगों को डराया। उनका कैरेक्टर देख के आप लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे लिटरली, क्योंकि इतना ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से हटना आजकल के एक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्की समझते हैं। जो कि फिल्म के साथ हुआ भी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे तो सफर नहीं कर पाई, लेकिन जब फिल्म ओटीटी पर आई तो कल्ट क्लासिक बन गई। लेकिन इसी के बाद उनकी एक ऐसी फिल्म आती है जो करोड़ों स्टूडेंट्स को जीना सिखाती है और ये बताती है कि हार हमें कभी नहीं माननी चाहिए। लूजर, फेलियर ये सब जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए। एंड ये फिल्म थी छिछोरे, जिसे मैं आज भी अगर देखता हूँ तो मुझे हमेशा एक फ्रेशनेस ही फील होती है। लेकिन इसी कुछ महीनों बाद एक ऐसी खबर आई कि पूरा देश का ध्यान सुशांत की ओर जुड़ गया और वो दिन था 14 जून 2020। मैं बहुत सारा शौक रह गया ये चीज देखकर और अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहा था कि अब शायद ये चीज सच है या झूठ। और ऐसा ही हाल सुशांत सिंह राजपूत के उस हर एक फैन का होगा जिसने उनकी फिल्म देखी थी और उनके जैसा बनने का सोचा था। लेकिन सुशांत इस दुनिया से गए थे, उनकी फिल्में जो पीछे छूट गई थी, उन्होंने हमें जीना सिखाया और बताया कि कैसे जिंदगी के हर मोड़ पे बढ़ सकते हैं। सुशांत से कई सारे बॉलीवुड की फिल्में छीनी भी गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन एक फिल्म